आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें बादशाह का गम एक पूरी सल्तनत पर छा जाता है, जहां एक बहादुर को एक नामुमकिन नजर आने वाली मुहिम पर भेजा जाता है और जहां एक मुकद्दस हड्डी तकदीर का रुख मोड़ देती है। तो आइए सफर करते हैं इस दास्तान का, जिसका उन्वान है बादशाह, बहादुर और मुकद्दस हड्डी। सोचिए, एक गुमशुदा शहजादा, एक पुरस्कार तोता जो एक राज लेकर आता है, और एक ऐसा हीरो जिसे सिर्फ अपनी तलवार से नहीं बल्कि अपनी अकल और नेकी से एक सल्तनत की उम्मीदों को जिंदा करना है। आइए देखते हैं ये सब कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जहां सब कुछ था लेकिन खुशी नहीं थी। जरा तसव्वुर करें एक ऐसी सल्तनत का जो दौलत से माला माल है, लेकिन उसका हर महल, हर गली बादशाह के गहरे ना खत्म होने वाले गम में डूबी हुई है। इस गम की वजह थी एक खाली तख्त और एक अधूरा खानदान। बादशाह का इकलौता बेटा शहजादा हसन शिकार पर गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। जंगल की खामोशी उसे निगल गई। सल्तनत का चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन शहजादे का कोई सुराग न मिला। इस दिन के बाद से दरबार में हंसी की जगह सिर्फ खामोशी और आहें रह गईं। अब फिर बरसों की मायूसी के बाद एक दिन एक मोजज़ा हुआ। महल की खिड़की पर एक रंगीन तोता आ बैठा। इसकी चोंच में कुछ चमक रहा था। वो शहजादे की शाही अंगूठी थी। उसने अंगूठी मलका के कदमों में गिराई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो तोता एक रोशन सी रोशनी में तहलील होकर एक खूबसूरत परी बन गई। उम्मीद जो कब की मर चुकी थी, अचानक फिर से जिंदा हो गई। परी ने वो कहानी सुनाई जो अब तक एक राज थी। उसने बताया कि जंगल में शहजादा हसन ने दो ताकतवर सांप बादशाहों सरपराज और पुतरंग राज के दरमियान एक खौफनाक जंग देखी थी। शहजादे ने नेकी का साथ देते हुए पुतरंग राज की मदद की और सरपराज के बेटे को तीर से जख्मी कर दिया, लेकिन इस नेकी की कीमत बहुत भारी थी। इंतकाम की आग में जलते हुए सरपराज ने शहजादे को कैद कर लिया और एक जादुई गार में बंद कर दिया। तो सच तो सामने आ गया था, लेकिन इसके साथ ही एक नया और शायद पहले से भी बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। अब एक ऐसे हीरो की जरूरत थी जो ना सिर्फ ताकतवर हो, बल्कि सांपों की जादुई और फरेबी दुनिया का मुकाबला करने की हिम्मत और अक्ल भी रखता हो। परी का मंसूबा बहुत होशियार था। उसने कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हमें एक बहादुर को सीधा पुतरंग राज के पास भेजना चाहिए, वही सांप बादशाह जिस पर शहजादे ने एहसान किया था। उम्मीद यही थी कि वो अपना एहसान चुकाने के लिए शहजादे को आजाद करवाने में मदद जरूर करेगा। बादशाह की पुकार पर हजारों जंगजू सामने आए, लेकिन नजरें सिर्फ एक नौजवान पर आके रुक गईं, अकबर। वो कोई आम सिपाही नहीं था, वो बादशाह के सबसे अक्लमंद बुजुर्ग का बेटा था, जो अपनी तलवार से ज्यादा अपनी जहानत और नेकी के लिए मशहूर था। और हाल ही में उसने एक गांव को बचाने के लिए एक ताकतवर देव को शिकस्त देकर अपनी बहादुरी का सबूत भी दिया था। यानी अकबर में ताकत, हिकमत और हिम्मत तीनों चीजें मौजूद थी। जब बादशाह ने अकबर को उस खतरनाक सफर के बारे में बताया, तो उसका जवाब उसके अजीम किरदार का सबूत था। उसने कहा, मैं अपने जख्मों की वजह से पहले इस तलाश में शामिल ना हो सका, जिसका मुझे बहुत दुख था। अब मैं ठीक हूं और मुझे इस मुहिम पर जाने से ज्यादा खुशी किसी और चीज में नहीं होगी। और बस बादशाह की दुआएं और पूरी सल्तनत की उम्मीदें अपने कंधों पर लेकर अकबर अपने आजमाइशों से भरे सफर पर निकल पड़ा। एक ऐसा सफर जिसके हर कदम पर देव, धोखे और अनदेखे खतरात उसका इंतजार कर रहे थे। सफर शुरू होते ही उसका सामना पहले आजमाइश से हुआ। एक बहुत बड़ा आतशी देव, जिसका जिस्म आग के शोलों से बना था, उसका रास्ता रोके खड़ा था। लेकिन अकबर ने तलवार नहीं निकाली। उसने आंखें बंद की और अपने रूहानी उस्ताद की सिखाई हुई एक मुकद्दस दुआ पढ़नी शुरू कर दी। उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि आसमान पर बादल अमंड आए और ऐसी जबरदस्त बारिश हुई कि वो आतशी देव चीखता हुआ धुएं में तहलील हो गया। आखिरकार अकबर पुतरंग राज के दरबार तक पहुंच ही गया। सांप बादशाह ने उसका बड़ा पुरताल्लुक इस्तकबाल किया, शुक्रगुजारी का दिखावा किया। उसने मदद का वादा किया, लेकिन एक शर्त पर, कि अकबर को बोनो की दूर दराज सरजमीन से एक मुकद्दस हड्डी लानी होगी। ये एक ऐसी मुहिम थी जिसे पुतरंग राज नामुमकिन समझता था, और उसके पीछे उसका एक बहुत गहरा और खतरनाक मंसूबा छुपा हुआ था। इसी रात सांप मलिका चुपके से अकबर के पास आई और उसे वो खौफनाक सच बताया जिसे उसका शौहर छुपा रहा था। उसने कहा, मेरा शौहर तुम्हें मौत के मुंह में भेज रहा है। उसने अपने दुश्मन सिरपराज से सुलह कर ली है और उस मुआहदे के तहत वो मुझे सिरपराज के बेटे को सौंप देगा। अब ये मिशन सिर्फ शहजादे को बचाने का नहीं रहा था,
अकबर को एहसास हुआ कि वो एक बहुत बड़ी साजिश के बीच में है और इस मुकद्दस हड्डी की अहमियत उससे कहीं ज्यादा है जितना वो सोच रहा था। अब उसे ना सिर्फ शहजादे को बल्कि एक बेगुनाह मलका को भी बचाना था। बौनों की सरजमीन के करीब पहुंचकर अकबर ने देखा कि बौने अपने शहजादे को एक दलदल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर एक लम्हा भी रुका नहीं और अपनी पूरी ताकत से शहजादे को खींचकर बाहर निकाल लिया। नेकी का ये एक छोटा सा अमल था, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। जहां अकबर को एक दुश्मन समझा जाना था, वहां बौनों ने उसे एक हीरो की तरह खुशामदीद कहा। बोनो के बादशाह ने अकबर को मुकद्दस हड्डी का राज बताया। ये किसी आम जानवर की हड्डी नहीं थी, ये एक ऐसे अजीम जानवर की निशानी थी जिसने एक बुजुर्ग की हिफाजत करते हुए अपनी जान दे दी थी। इस बुजुर्ग की दुआओं ने उस हड्डी में ऐसी ताकत भर दी थी कि ये अपने मालिक को हर शैतानी कुव्वत पर मुकम्मल इख्तियार देती थी। ये नेकी से पैदा हुई एक बेमिसाल ताकत थी। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं। अपनी बात को साबित करने के लिए बोनों के बादशाह ने हड्डी को हाथ में लेकर दूर एक पहाड़ की तरफ इशारा किया और वो पहाड़ एक जोरदार धमाके से रेजा रेजा हो गया। अकबर की नेकी से मुतासिर होकर बादशाह ने ये अनमोल तोहफा उसे सौंप दिया और साथ ही सांप बादशाह के धोखे से भी खबरदार किया। अब अकबर की हैसियत बिल्कुल बदल चुकी थी। वो सिर्फ एक बहादुर जंगजू नहीं था, बल्कि वो नेकी की उस ताकत का मुहाफिज था जो बुराई को जड़ से उखाड़ सकती थी। अब वो वापस जा रहा था, सिर्फ शहजादे को बचाने नहीं बल्कि इंसाफ करने के लिए। जब अकबर दोबारा पतरंगराज के दरबार में पहुंचा तो सांप बादशाह ने मक्कारी से मुस्कुराकर कहा, हड्डी ले आए, अब उसे मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन इस बार अकबर की आंखों में फौलाद था। उसने गुरज कर कहा, मैं तुम्हारी गद्दारी को जानता हूं, सीधा सरपराज का रास्ता बताओ, वरना ये मुकद्दस हड्डी तुम्हारी कहानी खत्म कर देगी। मुकद्दस हड्डी की ताकत के सामने पतरंगराज का सारा गरूर पिघल कर रह गया। वो खौफ से कांपने लगा और उसके जिस्म का निचला हिस्सा बेकाबू होकर अपनी असली सांप की शक्ल में बदल गया। शिकस्त मानकर उसने फौरन सरपराज का रास्ता बताया और अपनी मलका की हिफाजत करने की कसम खाई। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ अभी बाकी था। अकबर को सरपराज से लड़ना ही नहीं पड़ा। जैसे जैसे वो मुकद्दस हड्डी लेकर उसके इलाके के करीब पहुंचा, उसकी नेकी की ताकत ने सरपराज के काले जादू को कमजोर करना शुरू कर दिया। अपनी ताकत को खत्म होता देखकर सरपराज इतना घबराया कि उसने अकबर के पहुंचने से पहले ही शहजादे हसन को आजाद कर दिया। आखिरकार अंधेरा छट गया और नेकी की रोशनी जीत गई। अब वक्त था उस बहादुर को इनाम देने का जिसके एक अमल ने पूरी सल्तनत की तकदीर बदल दी थी। शहजादे की वापसी ने बादशाह के गम को खुशी में बदल दिया और पूरी सल्तनत जश्न में डूब गई। अकबर को दरबार में वो इज्जत और मकाम मिला जिसका वो हकदार था, और वो परी जिसकी वजह से ये सारा सफर शुरू हुआ था वापस आई और उसने अकबर से शादी कर ली, और यूं वो सब हमेशा हंसी खुशी रहने लगे। ये कहानी सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है कि असल ताकत तलवार में नहीं बल्कि नेकी, हिकमत और हिम्मत में होती है। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाएं, तो इनका इनाम जरूर मिलता है, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल और अंधेरा क्यों ना हो।